कहानी की शुरुआत होती है और अब हम देखते हैं कि अब्राहम लिंकन ने घोषणा की थी कि जितने भी ब्लैक गुलाम हैं यानी कि ब्लैक स्वेल्स हैं उन सबको आजाद कर दिया जाए। लेकिन लुसियाना में एक ऐसी भी जगह थी जहां अब भी 35 लाख गुलाम थे। यह सभी गुलाम कपास के खेतों में रुई का काम किया करते हैं और इनके ऊपर जो हुकूमत करता है उनका नाम सेनेटर जॉन है। इन गुलामों में पीटर नाम का एक गुलाम भी होता है जो लोहे का काम करता है। और एक दिन जब वो अपने परिवार के साथ अपने घर में ईश्वर की प्रार्थना कर रहा होता है तभी वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और पीटर को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पीटर उनके साथ जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वह अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि यह दोनों लोग बहुत जालिम होते हैं। वो उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, साथ ही पीटर की पत्नी के ऊपर गन तान देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो हम तुम्हारी पत्नी को मार देंगे। मजबूर होकर पीटर को गुलामों की गाड़ी में बैठना पड़ता है और तब यह पीटर को जंगल के रास्ते एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। इस जगह में इन्हें पहुंचने में पूरे 2 हफ्ते लगे होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक स्वेल्स होते हैं जो सबके सब रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर स्वेल्स की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और अब पीटर को भी इन सब स्वेल्स के साथ काम करना होगा। पीटर जब इन गुलामों के साथ यहाँ काम करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर गुलामों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है। यहाँ पर एक गुलाम उसे यह भी बताता है कि जिस नाम का एक आदमी इस जगह का मास्टर है, यानी कि सभी वही इन गुलामों से यहाँ पर काम करवाता है, वो बहुत ज्यादा जालिम है। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता है तो वह उसे मार देता है। साथ ही गुलामों से यहाँ पर इतना ज्यादा काम लिया जाता है कि शाम तक ये अपने पैरों पर चल भी नहीं पाते। शाम को इन सब के हाथ पैरों को बांध कर एक जगह पर बंद कर दिया जाता है जहाँ पर यह सब दर्द से रो रहे होते हैं। इन सब से पीटर पूछता है क्या तुम्हें अपना परिवार याद नहीं आता? यह कहते हैं कि हम चाहे किसी को भी याद कर लें लेकिन हम यहाँ से कभी निकल नहीं सकते, हम सबकी यही मृत्यु हो जाएगी। लेकिन पीटर को ईश्वर पर विश्वास होता है। उसे पता है कि आज नहीं तो कल ईश्वर की दया से वह इस जगह से निकल जाएगा और अपने परिवार से जरूर मिलेगा। अब अगले दिन पीटर जब बाकी स्वेल्स के साथ काम कर रहा होता है तभी 2 गाइड्स को आपस में बात करते हुए सुनता है कि अब्राहम लिंकन ने सभी गुलामों को आजाद करने का ऑर्डर दे दिया है और जल्दी ही सब आजाद हो जाएंगे। तभी उनमें से एक देखता है कि रोटी जिस गुलाम ने आज बनाई है वह अच्छे से नहीं बनाई है, इसलिए उसे मारने लगता है। जो बात पीटर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो उसे घूर घूर कर देखने लगता है। जिसके बाद वो गार्ड पीटर को अपने पास बुलाता है और अब वो पीटर को गोली से मारने वाला होता है। इस जगह उसका मास्टर जिसका नाम जिम है वो उस गार्ड को पीटर को मारने से मना कर देता है। रात को जब पीटर सभी गुलामों के साथ होता है तभी वहाँ बाहर जिम आता है और पीटर से कहता है कि तुम्हारा ईश्वर मैं हूँ और तुम मेरे कुत्ते हो इसलिए तुम जिंदा हो। यह पीटर से कहता है फिर तो मुझे भी वही खाना मिलना चाहिए जो तुम्हारे कुत्ते को मिलता है। यानी कि पीटर को और बाकी स्वेल्स को जिम के कुत्ते से भी बदतर खाना दिया जाता है। अगले दिन जब पीटर काम पर जाता है तो जिम अपने कुत्ते से उसे डराता है लेकिन वह बिना नुकसान पहुंचाए उसे छोड़ देता है। लंच टाइम में पीटर अपने साथी को बताता है कि अब्राहम लिंकन ने ऑर्डर दिए हैं कि सभी गुलामों को आजाद कर दिया जाए। जितने भी गुलाम हैं वो सब के सब बेटन रूस की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से 5 दिन की दूरी पर है। यह रास्ता पूरा दलदल से भरा हुआ है लेकिन एक बार अगर हम वहाँ पहुँच गए तो आर्मी हमें सुरक्षित कर लेगी। और अब हम कुछ और गुलाम यहाँ से पीटर के साथ भागने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद एक बार फिर से काम पर लग जाते हैं और तभी वहाँ एक आदमी की काम करते हुए मृत्यु हो जाती है। पीटर को उसकी बॉडी को एक दूसरे जगह पर ले जाने के लिए कहता है। वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो पीटर को गोली मारने वाले होते हैं कि पीटर उन पर हमला करके उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाता है। पीटर के साथ कुछ और भी गुलाम भाग जाते हैं जो ज्यादातर गुलामों को गाइड्स गोली मार देते हैं। पीटर के साथ 3 ही गुलाम भागने में कामयाब हुए और अब ये चारों के चारों जंगल से तालाब की तरफ भागते हैं जहाँ पर बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ भी है। जिम अपने आदमियों के साथ अपने खतरनाक शिकारी कुत्तों के साथ इनका पीछा कर रहा होता है और अब पीटर और उसके तीनों साथियों के पास उस मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में कूदने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता है। पीटर और उसके 2 साथी उस तालाब में चले जाते हैं लेकिन इनका एक साथी डर जाता है और तभी वहाँ पर जिम्स का डॉग्स आकर उस पर हमला कर देता है। अब जिम भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो उस गुलाम को मार देता है। पीटर अपने 2 साथियों के साथ किसी तरह से उस खतरनाक तालाब को पार करता है और तभी तीनों तय करते हैं कि यह अलग अलग दिशा की तरफ जाएंगे ताकि जिम उसके साथी इन सबको एक साथ ना पकड़ सके। अब पीटर भागते भागते घर के पास पहुंच जाता है जहां पर कपड़े सूख रहे होते हैं। वहीं कपड़े को चुरा लेता है और अपने पैर पर बांधने लगता है जो जख्मी है। लेकिन तभी उस घर की बच्ची उसे देख लेती है और वहां पर बेल बजाना शुरू कर देती है। जिम भी आसपास भी होता है। वो पीटर की तलाश में इस जगह पर पहुंच जाता है। पीटर एक बार फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागता है और उस तालाब में जिसमें मगरमच्छ है उसके अंदर छुप जाता है और तभी वहाँ पर जिम आता है और देखता है कि उस तालाब में मगरमच्छ है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि पीटर इस पानी से तालाब के अंदर नहीं जा सकता और वो वहाँ से निकल जाता है। जिम के उस जगह के जाने के बाद पीटर जब पानी से बाहर निकल रहा होता है तभी मगरमच्छ उस पर हमला करता है और उसे पानी में खींच लेता है। पीटर भी उसके ऊपर हमला करता है और मगरमच्छ को मार देता है पर पीटर अब बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। वो दर्द से रो रहा होता है। किसी तरह से पीटर रात जंगल में बिताता है और अगले दिन वह अपने शरीर में कीचड़ लगा लेता है क्योंकि उसे पता है कि जिम उसके साथी और उसके शिकारी डॉग अब उसे ढूंढ रहे हैं
हैं। अगर उसने अपने शरीर को कीचड़ लगा लिया तो उसके डॉग्स उसकी खुशबू को नहीं पहचान पाएंगे और अब पीटर उसी जख्मी हालत में अपने आगे का सफर तय करना शुरू करता है, क्योंकि जल्द से जल्द वह अपने परिवार तक पहुंचना चाहता है। पीटर लगातार जख्मी हालत में आगे बढ़ता हुआ एक जगह पर पहुंचता है जहां पर लकड़ी का मचान बना हुआ होता है। वहां पर आग जलाता है और अपने चाकू को गर्म करता है और उस चाकू से अपने घाव को सेंकता है ताकि उसके शरीर में जहर न फैले। यहाँ पर एक लकड़ी की नाव भी होती है जिसे अब वो अपने आगे का सफर तय करेगा, लेकिन इससे पहले कि वह सफर तय करता वह मधुमक्खी के छत्ते से कुछ शहद इकट्ठा कर लेता है ताकि रास्ते में उसे भूख लगने पर वह उसे खा सके। वहीं पीटर की पत्नी को दिखाया जाता है, जिसके पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि उसके पति यानी कि पीटर को किसी और भेज दिया गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। तुम्हें हमारे साथ एक दूसरी जगह में काम करने के लिए जाना होगा, नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। पीटर की पत्नी उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। वो आदमी कहता है कि मैं जल्दी तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। वहीं पीटर को दिखाया जाता है जो नाव छोड़कर अब आगे का सफर तय करता है और तभी उसे अपना एक दूसरा साथी मिलता है जो खुद भी जिम के साथियों से और उसे खतरनाक डॉग से छुपा हुआ होता है। ये दोनों अपनी जान बचाना चाहते हैं पर तभी इन्हें जिम के डॉग्स की आवाज आती है। यह समझ जाते हैं कि वो डॉग्स इन तक जल्दी ही पहुंच जाएगा। पीटर को वहाँ पर एक प्याज मिलता है जो वो अपने साथी को कहता है कि इसे अपने शरीर पर लगा लेना चाहिए, लेकिन उसका साथी मना कर देता है। पीटर उस प्याज को अपने शरीर पर लगा लेता है और ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं। पता है कि जल्दी वो इन डॉग्स इन तक पहुंचने वाला है, इसलिए दोनों के दोनों छुप जाते हैं। पीटर का साथी पेड़ के ऊपर छुप जाता है, लेकिन डॉग्स उसकी खुशबू से पहचान लेता है कि वह पेड़ के ऊपर है। जिम उसे नीचे आने के लिए कहता है, लेकिन अब वह गिव अप नहीं करना चाहता और दोबारा गुलाम नहीं बनना चाहता, इसलिए वह नीचे आने से मना कर देता है और जिम उसे मार देता है। जिम को किसी भी कीमत पर पीटर को ढूंढना है, लेकिन पीटर ने अपने पूरी बॉडी में प्याज लगा रखा है, इसलिए उसकी डॉग्स उसकी खुशबू पहचान कर उस तक नहीं पहुंच सकते। जिम और उसके सभी साथी यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पीटर बाहर निकलता है और एक बार फिर से वह आगे बढ़ना शुरू कर देता है। पूरा दिन भटकने के बाद एक बार फिर से यह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से उसने कपड़ा चुराया था, जहाँ पर उसे बच्ची ने देख लिया था। पीटर देखता है कि वह पूरा घर चल रहा है। पीटर जब अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे खाने के लिए कुछ खाना मिलता है। साथ ही यहाँ पर एक ब्लैक बच्ची भी होती है जो शायद इस घर में काम किया करती थी। उस बच्ची को बाहर लेकर आता है और तभी जिम का आदमी पीछे से उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। पीटर जिस बच्ची को अंदर से लाया होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और अब वह जिम के आदमी से उनकी गन छीनकर उनको मारकर वहाँ से भाग जाता है। जिम के शिकारी डॉग्स भी अब उसका पीछा कर रहे होते हैं, इसलिए वह उन डॉग्स को भी मार देता है और पूरा दिन भागने के बाद वह इस जगह से बहुत दूर चला जाता है जहाँ बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हुए होते हैं। यहाँ पर गोला बारूद की आवाज आ रही होती है। पीटर समझ जाता है कि यहाँ कोई जंग चल रही है और तभी यहाँ पर जिम अपने घोड़े से पहुंच जाता है। वो पीटर को मारने वाला होता है, तभी पीछे से कोई गोली चलाकर उसे मार देता है। दरअसल यह आर्मी के लोग होते हैं जो कि सब के सब ब्लैक हैं और ये यहाँ से पीटर को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जख्मी लोग होते हैं। ये आर्मी के लोग हैं। यहाँ पर पीटर का इलाज करवाया जाता है। जब पीटर पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो पीटर को एक ऑफिसर के पास ले जाया जाता है। पीटर उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है कि किस तरह से उस पर अत्याचार किए गए, किस तरह से उसे एक जगह से दूसरी जगह बेचा गया। वो ऑफिसर बताता है कि यहाँ पर ब्लैक लोगों को आजाद करवाने की जंग चल रही है और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। पीटर भी ज्वाइन कर लेता है। पीटर को यहाँ पर अपना वह साथी मिलता है जो उसके साथ भाग गया था, जो कि जख्मी होता है। पीटर उसे देखकर बहुत खुश होता है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर लोग आते हैं। पीटर से कहा जाता है कि तुम इन सबको बताओ कि गुलामों के साथ कैसा जुल्म किया जाता है। पीटर अपनी शर्ट उतारता है। उसकी पीठ पर बहुत ही गहरे घाव के निशान होते हैं जो कि कोड़े मारने की वजह से अब तक उसके शरीर पर उभरे हुए होते हैं। पीटर की फोटो खींची जाती है ताकि पूरी दुनिया को इस फोटो को दिखाकर बताया जा सके कि गुलामों के ऊपर कितने अत्याचार किए जाते हैं। पीटर अगले दिन अपने आर्मी के साथ जो इब्राहिम लिंकन की आर्मी है जंग पर चला जाता है ताकि ब्लैक लोगों को जो कि अभी स्वेल्स हैं उन्हें आजाद करवाया जा सके। ये सब के सब बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं और सभी स्वेल्स को ये आजाद करवा लेते हैं, यानी कि अब्राहम लिंकन की आर्मी जिस ग्रुप का हिस्सा है यह जंग जीत चुके हैं। इसके बाद पीटर उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसका परिवार होता है। वह अपने परिवार को एक बार फिर से मिलकर बहुत खुश होता है। उसकी पत्नी अब भी यहीं पर होती है क्योंकि उसकी पत्नी ने जानबूझकर अपने हाथों को जख्मी कर दिया था ताकि उसे यहाँ से दूसरी जगह न ले जाया जाए। पीटर अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होता है और ईश्वर को शुक्रिया अदा करता है। पीटर को हमेशा से ईश्वर पर भरोसा था। ईश्वर पर विश्वास रखने से उसे हिम्मत मिली और उसे हिम्मत ने आज उसे अपने परिवार के साथ मिलवा दिया। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हुई होगी।